गरीबों में महिला कांग्रेस सम्मेलन की आदरणीय अध्यक्षा भाभी श्रीमती गीता परमार, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय सीमाओं पे चीन जैसा राष्ट्र देश मुंह बाएं खड़ा करके देना अरुणाचल से लेके पाकिस्तान तक फैल रही है। ऐसे समय एक व्यक्ति का गृह युद्ध छेड़ने में, भड़काने में लोगों को, मैं अन्ना हजारे साहब की बात कर रहा हूँ, यदि आपको आंदोलन करना है तो आप अच्छे ढंग से करिए। महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, अनशन किया था, गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए, वो उसमें सफल रहे। लेकिन आज देश के हालात ये है कि जैसा शक्तिशाली देश हमारी सीमाओं में उसकी सेनाएं खड़ी है, पाकिस्तान को एक अड्डा बना दिया है। ऐसे समय में देश की अस्थिरता की रक्षा की आवश्यकता हो, उस समय यदि कोई व्यक्ति देश में भड़काऊ बात करता हो तो निश्चित रूप से मैं उसे सरकार मानता हूँ, उन्हें देशद्रोही मानता हूँ। अनशन का, आंदोलन का एक समय होता है, जिस समय आपको करना है समय के लिए करिए। लेकिन जो चुनी हुई सरकारें हैं उनका भी दायित्व है। चुनी हुई सरकारें हैं, संविधान के अस्तर में चलती है परंपराएं, जो मान्य परंपराएं हैं। ये देश संविधान और मान्य परंपराओं के चल रहा है। बाबा या किसी के कहने के लिए नहीं चलता। आप लोग खून पसीना करके मेहनत करके आज जब पहुंचते हैं, सरकारें बड़ी मेहनत से बनती है। सरकार में कोई अन्ना हजारे, बाबा रामदेव बहुत मुसलमान लोग नहीं, उनसे ज्यादा विश्वास प्रोफेसर और डॉक्टर लोकसभा में सामने करके गए हैं, वो बैठे हैं। लोकपाल 15 अगस्त के दिए अपने इस भाषण, इस स्पीच में मैंने कहा था कि दुश्मन देश चीन की सेनाएं हमारे देश की सीमा पर तैनात हो गई हैं। ऐसे समय में देश के अंदर गृह युद्ध का वातावरण बनाना या किसी भी तरह का अनशन करना देश को कमजोर करेगा और दुश्मन देशों को हमारे देश पर आक्रमण करने का अवसर देगा। इस बात की पुष्टि न्यूज चैनल आज तक तथा अंग्रेजी न्यूज चैनल एनडी द्वारा भी दिनांक 30 अगस्त को रक्षा विशेषज्ञों के साथ हुई परिचर्चा एवं स्पेशल न्यूज बुलेटिन में चीन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए की गई है, जो आपके सामने अगले दृश्यों में दिखाया जा रहा है। चीन की एक और नापाक चाल सामने आई है। भारत की सीमा के बेहद करीब चीन बड़ी तेजी से अत्याधुनिक परमाणु मिसाइल तैनात कर रहा है। ये तैनाती खास तौर पर अरुणाचल बॉर्डर और तिब्बत के इलाकों में हो रही है। अब तक ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अब इन खबरों पर अमेरिकी सुरक्षा विभाग ने भी मोहर लगा दी है। पेंटागन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि चीन ने तरल ईंधन वाली CSS-2 IRBM की जगह ठोस ईंधन वाली अत्याधुनिक CSS-5 MRBM न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की है। पेंटागन की Chinese ship spying on India, the security establishment alarmed after the Navy spotted and in fact tailed one such ship disguised as a fishing trawler. उनके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज जो वहाँ पर आ उसमें उन्होंने मिसाइल्स को, नई मिसाइल्स को रिप्लेस किया है और लेटेस्ट मिसाइल वहाँ पर तैनात कर दी है, जिससे भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। चीन से खतरा समुद्री तटों से भी है। समंदर में भी चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन ने हिंद महासागर में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड आयस के भंडार का पता लगाने का अधिकार हासिल किया है। चीन को खनन के लिए 25 साल का लाइसेंस मिला है। शक ये भी है कि खनन की आड़ में चीन अपने युद्ध पोत इन इलाकों में तैनात कर सकता है, जो भारत के लिए खतरा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीन के इस कदम का विरोध किया था। अमेरिकी पेंटागन की माने तो चीन का पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराना भी भारत के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। A few months ago, a Chinese spy ship disguised as a fishing trawler moving along the Little Andaman Islands was detected by the Indian security agencies after it had already operated for about 22 days. Once detected, an Indian naval ship was sent to trail the Chinese ship. But the Chinese ship was very, very careful and remained in international waters. No action, therefore, could be initiated against it. To avoid the Indian Navy tail, the Chinese ship moved along this
straight across the Bay of Bengal and, moved into Colombo. Subsequently, security agencies told the government of India that there were as many as 22 laboratories on board. The Chinese fishing ship was trying to collect data on the depth of the sea, the temperature at various depths. It was mapping the currents of the Indian Ocean and also was noting the underwater hurdles. Now, the security agencies have been picking up enough indications which suggest that China will be able to carry out carrier operations within the next 2 to 3 years. 2017 is what they say. Therefore, the data on sea currents, temperature and hurdles are very, very critical for carrier battle group operations. पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ दिनों में JF-17 लड़ाकू विमान, F-22P युद्धपोत, K-8 ट्रेनर, F-7 विमान, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें समेत कई हथियार और तकनीक चीन ने पाकिस्तान को दी है। अमेरिका भी मानता है कि पाकिस्तान को इस कदर हथियार सप्लाई करना भारतीय उपमहाद्वीप में उथल पुथल मचा सकता है। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास ये भी खबर है कि POK में पाइपलाइन बिछाने की आड़ में चीन अपना सैनिक बेस बना रहा है। मजदूर की आड़ में वहाँ चीनी सैनिक काम कर रहे हैं। खबरें हैं कि चीन ने इस इलाके में कई बंकर भी बना दिए हैं। ग्राउंड एयर डिफेंस जो AAD आर्मी आर्टिलरी एयर आर्टिलरी होती है वो एयरफोर्स के साथ काम करती है। उसके पास सन 70 और 60 के वेपन्स हैं, L-60, L-70 का, टोटली आउट ऑफ डेट है। उनके पास मिसाइल थी। हमारी मिसाइल पावर बहुत कमजोर है कंपेयर टू चाइना। चाइना का मिसाइल पावर इज मॉडर्नाइज, बहुत ही पावरफुल मिसाइल पावर तिब्बत के अंदर उसमें डाला हुआ है। आपके पास मिसाइल ही नहीं है। कुल मिलाकर तकनीक के मामले में भारत चीन से काफी पीछे है। यही भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता है। अब निर्णय पर आपको पहुंचना है। मैं एक बात और बता दूं कि पिछले संसद के सत्र में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, माननीय शरद यादव, पूर्व रक्षा मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी अपने भाषणों में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां हमारी सीमाओं पर, उसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। वर्तमान देश के हालात जो बन रहे थे उस वातावरण को देखते हुए मैंने भी वर्तमान समय में चीन से देश की रक्षा पर अपनी चिंता व्यक्त की। अब निर्णय पर आपको पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।